तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं उपन्यास की परिभाषा तत्व विशेषताओं का वर्णन करें। या तो क्वेश्चन सिर्फ दे दे उपन्यास के तत्व विशेषताओं का वर्णन करें, किसी भी प्रकार से दे दे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने का, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे उपन्यास का अर्थ, फिर इसका परिभाषा देखेंगे, तत्व विशेषता देखेंगे, और इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया रचनात्मक वाला, यानी कि सृजनात्मक लेखन वाला, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी आंसर का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे उपन्यास का अर्थ कि उपन्यास क्या होता है, ठीक है। देखिए, उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, ठीक है। अर्थात पास में रखा हुआ, है ना, पास में रखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, पास में रखा हुआ। अब ये क्या है देखते हैं। वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है। अब पास में रखा हुआ मतलब कोई सामान नहीं कि पास में रखा हुआ है, वो चीज़ों जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, हमारे जीवन की जो करीब है, सामने है, जो हमारे जीवन से तालमेल है, वो सब चीज़ों का जो क्या होता है इसमें प्रस्तुत किया जाता है, वही हमारा उपन्यास कहलाता है, ठीक है। उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है, उपन्यास को पढ़कर के पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला को ऐसा लगता है कि जैसा यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो और उसी के भाषा में लिखी गई हो। जब एक पाठक यानी कि एक व्यक्ति जब उपन्यास को पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है ना कि ये सारा कहानी हमारे ही जीवन पर आधारित है, ठीक है, और हमारे ही भाषा में लिखा गया है। मतलब उपन्यास को इस प्रकार से लिखा जाता है ना कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है ना, लगता है कि ये मेरे ही जीवन पर आधारित है और मेरा ही भाषा में लिखा गया है, ताकि तब ना फिर जीवन उसके अंदर गहराई को छू पाएंगे और वो अपने अंदर जीवन में उसको उतार पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कि लोगों को निकटता से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है ये। अब देखेंगे उपन्यास की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों ने उपन्यास की अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो हिंदी में उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान थे, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, अलग अलग परिभाषा दिया किसका, उपन्यास का। तो अलग अलग हिंदी शास्त्री मतलब जो विद्वान थे हिंदी के, उसके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। पहला देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के शब्दों में, यानी ये एक हमारे विद्वान का नाम है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव के चरित्र पर क्या करना, प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। कि मानव का चरित्र कैसा है उस पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को जानना कि उसका रहस्य क्या है, उसको खोलना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहिए। मुझे लगेगा कि मैं तो गलत करता हूँ, तो ये लगता है मेरा ही जीवन पर लिखा हुआ है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि मानव का चरित्र के बारे में पता चलता है और उसके जो अंदर का रहस्य है ना वो खुलता है अपने आप। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके शब्दों में देखेंगे कि उपन्यास किसको कहते हैं। तो देखिए, उपन्यास आधुनिक युग की देन, आधुनिक युग की देन मतलब अभी के समय में, वर्तमान समय की ये देन है। इसमें लेखक यानी जो लिखने वाला होता है वो अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है, यानी लेखन अपना विचार को प्रकट करता है। आखिर लिखता कौन है, लेखक लिखता है, और लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने एक मत को प्रकट करता है और कथा को इस प्रकार सजाता है, मतलब जो लिख रहा है, जो लिख रहा है उसी को हम लोग कथा बोलते हैं, ठीक है। और कथा को इस प्रकार सजाता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला अनायास ही उसके, सॉरी यहाँ पे अनायास लिखा गया, अनायास ही उसके उद्देश्यों को ग्रहण कर सके, मतलब आसानी रूप से, ठीक है, सही रूप से, सही अर्थों में उसके उद्देश्यों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके और उसको समझ सके, वो क्या उपन्यास क्या बताना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उस चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। ये है किसका कहना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में, ठीक है। तीसरा देखिए, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल मैंने 4 विद्वानों के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पे 4 विद्वान की परिभाषा बताएं। आप एग्जाम में ज़्यादा कम से कम 2 जरूर लिख सकते हैं, अगर चारों याद नहीं रहता तो कम से कम 2 जरूर लिखें, ठीक है। तीसरा देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अर्थ क्या है, यानी उपन्यास का ये परिभाषा किस प्रकार से दिया। तो इनका कहना है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी उपन्यास जो है ना ये मनुष्य के वास्तविक जीवन से, ये कोई फालतू की कहानी नहीं होती, इसमें कोई फालतू के उपन्यास नहीं होते, बल्कि मानव के एक वास्तविक जीवन से, सच रियल जीवन से काल्पनिक कथा है। मतलब जो कहानी है वो सच नहीं है, कहानी काल्पनिक है, मतलब कल्पना किया गया, सोचा गया, लेकिन वो मानव जीवन पर ही आधारित होता है। जैसा मानव के जीवन में चलता है, आगे क्या होगा, मानव आगे कितना लालची निकलेगा, यही सब चीज़ों पर ये क्या होता है, बिल्कुल कल्पना जरूर है, लेकिन मानव के सही जीवन के बारे में चर्चा होता है उसमें। नेक्स्ट है बेकर के शब्दों में कि बेकर जी ने इनके बारे में क्या बताएं, ठीक है। तो उपन्यास वह रचना है, इनका कहना है कि उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी
कल्पित गद्य कथा, कल्पित गद्य कथा मतलब क्या हो गया दोस्तों, कल्पित जो कल्पना करते हैं द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। मतलब हम आखिर कोई भी कहानी लिखा जाता है, प्रेमचंद के द्वारा आप सुने होंगे, बहुत सारा कहानी लिखा गया होगा, तो वो कल्पना करके लिखे हैं कि आगे जाके मानव ऐसा हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा वो कहानी लिखते हैं तो कल्पना करके लिखते हैं ना। और तो वही ये चीज़ बताएं कि जो उपन्यास है वो क्या है, तो एक कल्पित कथा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मानव जीवन की व्याख्या की गई होती है, यानी मानव के जीवन के बारे में बताया गया होता है। अब देखते हैं उपन्यास के तत्व, तो इसके टोटल 6 तत्व है। कथा वस्तु, जिसको हम लोग घटना क्रम भी बोल सकते हैं, दोनों आपको नहीं लिखना, कोई एक याद रखना है। पात्र, जिसको चरित्र चित्रण कह सकते हैं। कथोपकथन, जिसको संवाद बोल सकते हैं। शैली, देशकाल या जिसको वातावरण कह सकते हैं। और उद्देश्य। देखते हैं क्या करके कथा वस्तु क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथा वस्तु क्या होता है। तो उपन्यास की मूल्य कहानी को कथा वस्तु कहते हैं, यानी कि जो उपन्यास होता है ना, उसका जो मूल्य कहानी रहता है, मैन स्टोरी जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथा वस्तु कहते हैं। उपन्यासकार, यानी जो उपन्यास को लिखता है, उपन्यासकार कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है, यही उसकी क्षमता का परिचायक होता है। यानी कि जो वो उपन्यासकार जो कथा वस्तु का चयन कहाँ से कर रहा है, यानी उपन्यास लिखते समय वो चीज़ों को कहाँ से ला रहा है, यही उसकी क्षमता का परिचय करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ से ला रहा है, किस विषय में है। उपन्यास की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करता है कि वो कथा वस्तु को कहाँ से ला रहे हैं। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती हैं। कथा वस्तु जो भी कुछ लिखा जाता है कथा को, उसके 3 अवस्था होते हैं। उदय, सबसे पहले उसका उदय होता है, फिर विकास होता है, जैसे आदमी का कैसे होता है, उदय होता है, यानी पहले जन्म होता है, फिर विकास होता है, लास्ट में अंत हो जाता है। वैसा ही कथा वस्तु की होती है। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, और 3 होता है, उदय, विकास और अंत। बात करते हैं पात्र, या जिसको चरित्र चित्रण बोलते हैं। पात्र, जैसे किसी भी कहानी में जिसके बारे में बात होता है ना, उसको पात्र बोलते हैं। जैसे मान लो कि प्रेमचंद के बारे में कहानी लिखा गया, तो प्रेमचंद उस कहानी का पात्र हो गए, और उसी के चरित्र के बारे में लिखा जाएगा ना कहानी में, कि वो क्या थे, नहीं थे, कैसे व्यक्ति थे, तो वही चरित्र चित्रण हो गया। तो पात्र बोलो चाहे चरित्र चित्रण बोलो। उपन्यास मानव जीवन से संबंध होता है, जो उपन्यास होता है मानव जीवन से संबंध होता है, अतः इसे मानव चरित्र का चित्रण भी कहा जाता है। इसमें मानव चरित्र के विविध रूपों का प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मानव के हर अलग अलग चरित्र चित्रणों का क्या होता है, उसमें समावेश होता है। उसके विकास, हास्य, यानी कि मानव जीवन का कैसे विकास हुआ, उसका हास्य मतलब उसका कैसा नष्ट हुआ, उतार चढ़ाव कैसे हुआ उस व्यक्ति का। हम लोग कोई भी कहानी पर भी, अगर कोई भी व्यक्ति होता है और उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ उपन्यास लिखते हैं, तो उसका उतार चढ़ाव क्या था, कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, अच्छाई बुराई क्या था, सभी का विवरण उसमें क्या करते हैं, चित्रबद्ध प्रस्तुत किया जाता है, चित्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मनुष्य के आंतरिक और बाह्य चरित्र का पूर्ण उद्घाटन हो जाता है। इससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर और बाहर दोनों चीज़ों के बारे में उसमें क्या हो जाता है, जानकारी मिलता है, दोनों को उद्घाटन किया जाता है, दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। देखेंगे अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, कथोपकथन, जिसको संवाद बोलते हैं। तो उपन्यास में यह कथा वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्र में सहायक होता है। मतलब उपन्यास में जो कथा वस्तु लिखा जाता है ना, उसके विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और पात्रों का, यानी जो कहानी में जिसका बात चल रहा है, उसके चरित्र चित्रण करने के लिए, यही दोनों में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब संवाद मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो उपन्यास की कथा वस्तु में ये हेल्प करते हैं, और पात्रों के चरित्र चित्रण में, यानी किसी के जीवन के बारे में जानने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे कथा वस्तु में नाटकीय और सजीवता आ जाती है। और संवाद के माध्यम से जब हम लोग संवाद करते हैं ना, एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो नाटकीय हो जाता है, नाटकीयता होता है, यानी थोड़ा नाटक की जैसा लगता है, और सजीवता यानी कि जान आ जाता है वो सब चीज़ें। भाषा शैली, उपन्यास को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरस और सरल भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सरल होगा, ठीक है। तो उपन्यास को अपने भाव और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शैली का उपन्यास के तत्वों में अपना प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी भाषा शैली का ही सबसे ज़्यादा उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा भाषा शैली रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट आपका उपन्यास माना जाएगा, ठीक है। अगर भाषा शैली कोई समझ ही नहीं रहा तो उपन्यास किस काम का। भाषा शैली ही उपन्यास को प्रारंभ से अंत तक पढ़ जाने की उत्सुकता और उमंग पाठक में जगाती है। मतलब देखिए, उपन्यास की भाषा शैली कैसा है, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तय करता है कि लोग पढ़ने वाले उसको अंत तक पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले ही छोड़ देंगे, पूरा क्यों पढ़ेंगे। तो भाषा शैली ही तय किया जाता है कि वो उपन्यास को अंत तक पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। देश काल वातावरण, देश काल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वातावरण। पात्रों के चित्रण को पूर्णतः और स्वाभाविकता देने के लिए वातावरण का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखो, अब मान लो
कि पात्रों मतलब जिस पर कहानी बैठाया जा रहा है, जिस पर उपन्यास लिखा जा रहा है, उसको लिखते टाइम वातावरण का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं कहानी अभी किसी व्यक्ति पर, वैसे समझाने के लिए सबको, ठीक है। और अभी मान लो कि सभी लोग चोरी कर रहे हैं, अभी के टाइम में सब लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे चोरी ना करने के बारे में लिख दें, तो ये कोई मतलब होगा क्या? वातावरण को ध्यान में रखा जाता है कि अभी चोरी चल रहा है, तो चोरी पर ही लोगों को समझाते हुए कि चोरी नहीं करना, इससे बचना चाहिए, पाप है, यही सब चीज़ों पर लिखना चाहिए ताकि लोग समझे। तो वातावरण के अनुसार से ये होता है, ठीक है। घटना का स्थान, कि घटना कहाँ पे हुआ है, समय क्या है, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक होता है। जो उपन्यास लिखता है उसके लिए वातावरण, किस स्थान पर लिखा गया और किस स्थान पर कैसा लिखा जाना चाहिए, हम किस स्थान पर किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, कहाँ का कहानी है, समय क्या अभी चल रहा है, ये सब परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार जो यानी रचता है, जो उपन्यास लिखता है, रचनाकार ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है। मतलब देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है कि जो उपन्यासकार उपन्यास को लिख रहा है वो किस उद्देश्य से लिख रहा है। लोगों को चोरी के बारे में बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या उसको मनोरंजन करवा रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, उपन्यास को लिखते हैं। वहीं कुछ रचनाकार का उद्देश्य व्यापक होता है, वहीं उसका उद्देश्य बड़ा होता है, कुछ लोगों को उद्देश्य देना। यह उद्देश्य किसी विचारधारा का स्थापना करना होता है, ठीक है। कुछ लोगों का उद्देश्य क्या होता है, विचारधारा का स्थापना करना, मतलब अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना, है ना। और वहीं कुछ लोगों का होता है पैसा कमाना। नेक्स्ट, उपन्यास की विशेषताएं। तो उपन्यास की निम्नलिखित विशेषताएं, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसमें जो भी चीज़ों पर बात किया जाता है वो संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होता है। पात्रों की संख्या, आप उपन्यास पढ़े होंगे, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जब हम पढ़ाए थे, पात्र मतलब जिसके बारे में बात चलता है। तो इसमें जब उपन्यास लिखा जाता है तो एक उपन्यास लिखते लिखते बहुत सारे पात्रों की इसमें चर्चा कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का भी इसमें चर्चा होता है। उपन्यास जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है, यानी जो उपन्यास होता है ना, जीवन के अलग अलग पक्षों का इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में वास्तविकता तथा कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें वास्तविकता होता है और कल्पना। वास्तविकता मतलब सच कहानी पर होता है आधारित, जो रियल में चल रहा है, और एक कल्पना होता है, एक मन से सोचा गया कहानी होता है। उपन्यास में मानव जीवन के सत्य के उद्घाटन होता है, यानी मानव जीवन में जो सत्य चल रहा है ना, उसी चीज़ों का उद्घाटन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ और है, लोग अभी अच्छाई कर रहे हैं और बुराई के बारे में बताया जा रहा है, लोग बुराई कर रहे हैं और अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। उपन्यास में समाज, धर्म और इतिहास से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया भी जाता है। देखिए, उपन्यास में समाज से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, हमारे देश में जो भी मुद्दे हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दा उठाया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज के हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। ऐसा नहीं कि किसी कोई खास तबके के लोगों का ही जिक्र होता है, नहीं, हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। नेक्स्ट है कि उपन्यास में भाषा सरल होती है, जिससे आम आदमी आसानी से क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज और धर्म में फैली हुई बुराइयों का खंडन किया जाता है। अगर समाज में कोई बुराई फैला हुआ है तो उसका क्या किया जाता है, उपन्यास के माध्यम से रचना करके उस बुराई के बारे में खंडन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये गलत है, ऐसे वैसे जो भी बुराई है उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उपन्यास में मनोरंजन के साथ साथ, देखो, उपन्यास में जो रचते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी निर्धारण भी किया जाता है। मनोरंजन भी करवाता है और समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसमें उजागर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का ही इसमें बातें चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, और भी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।